अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 प्रैक्टिकल 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 1 मई को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। डेव C++ आपको एक कंपाइलर चाहिए और आपने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन या एरेज यूज नहीं करनी। ये यहाँ पे मेंशन है, वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, आउटपुट, आइटरेटिव, ये सारी चीजें यूज करनी है, यानी लूप यूज करने हैं, इफ, स्विच, सी आउट, सी इन, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है, डाटा टाइप का यूज करना है। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है एरे यूज कर लें या बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लें। कोई भी आप फंक्शन यूज नहीं कर सकते जब तक आपने पढ़े नहीं हुए। तो ये आपको इसके नंबर आपके कटेंगे। इस असाइनमेंट में जो मैंने सोल्यूशन बनाया है, इसमें आपको बिल्कुल सिंपल जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दिखाया है। आप लोग जब आपके नंबर आएंगे उस टाइम आप वीडियो का मुआवजा करिएगा, फिर लाजमी एक दफ़ा मेरे पास आइएगा, मेरे चैनल पे आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और C++ की जो पहली असाइनमेंट है 201 मेन सब्जेक्ट की, वो मैंने अपलोड कर दी है। वो भी इसी तरह ही विदाउट अरे, विदाउट फंक्शंस, वो मैंने अपलोड की है। और जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मना किया हुआ है एरेज यूज नहीं करनी। यहाँ पे हमें VUID सेम यूज करनी है, इवन ऑड फाइंड आउट करने हैं, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करके उसका टेबल फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। आपने इनपुट नहीं करना, सी इन की स्टेटमेंट यूज नहीं करनी, हार्ड कोडेड VUID लेनी है। हार्ड कोडेड यानी खुद से वहाँ डिस्प्ले जो करवाई है, वेरिएबल में स्टोर करवाई है, उसको बोलते हैं। नंबर एग्जैक्ट आपके 0 to 9 ही होंगे, उसके दरमियान होंगे। डिस्प्ले द न्यूमेरिक डिजिट ऑन द स्क्रीन, आपका VUID का जो न्यूमेरिक डिजिट है वो डिस्प्ले करवाना है, फिर उसका रिवर्स करवाना है। एब्सेंट डिजिट्स कौन से हैं, यानी ऐसे डिजिट्स जो आपकी VUID में नहीं है, यानी अगर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। इवन ऑड डिस्प्ले करवाने हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर करवाना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो डिस्प्ले करवाना है। अगर 0 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन टेबल कैन नॉट बी प्रिंटेड, इसको भी हैंडल करना है, ये भी डिस्प्ले करवाना है। तो ये नहीं है मतलब 0 0 0 0 सारा 0 है आपकी VUID में, तो तब भी इस चीज़ को देखना है। आउटपुट एग्जैक्टली ऐसे आनी चाहिए। अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ और उसमें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं किया, कोई एरे यूज़ नहीं की, और एग्जैक्ट आउटपुट आएगी जो उन्होंने मांगी हुई है। VUID, न्यूमेरिक डिजिट, रिवर्स, एब्सेंट डिजिट 0 4 6, इवन डिजिट जो हैं और ऑड डिजिट्स हैं। लार्जेस्ट नंबर 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है। 9 का टेबल यहाँ पे प्रिंटेड है। तो ये चीज़ें इसके अंदर पूरे कोड में हैं और आपको नज़र आएगा कि आपने कुछ इस तरह करना है। इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, और स्टेप 1 आपने अपना नाम डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे VUID आपने डिस्प्ले करवानी है, उसको नेम को ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे अगर BS लिखना है या BC लिखना है वो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। आपकी आईडी, यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे और आईडी को एज अ टेम्प रखेंगे ताकि हम एज अ टेम्परेरी उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकें। और उसके बाद आपने रिवर्स फाइंड आउट करना है। हमने 10 वेरिएबल ले लिए हैं, उन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे रादर देन हम एरे यूज़ करें। एरे अलाउ नहीं है, लेक्चर भी नहीं हुआ। तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को देखना है। डिजिट आईडी जो हमारी है उसको हमने आईडी को डिस्प्ले करवा दिया। हमारी आईडी ये लिखी हुई है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद टेम्प को यूज़ करके हमने जो है नंबर रिवर्स की लॉजिक यूज़ की है। ये रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, तो डिजिट जो भी होगा वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो जो डिजिट आएगा आफ्टर मॉड यानी तकसीम करेंगे, जो डिजिट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो ये एक लॉजिक है उसको रिवर्स करने की। उसके बाद अगर तो डिजिट को चेक करना है वो कितनी दफ़ा बीच में आया है, उसकी फ्रिक्वेंसी, तो डिजिट इज इक्वल टू 0, तो C 0 यानी वो जो जितनी दफ़ा आया होगा उसको काउंट कर लेंगे। अगर ना आया
तो उसको हम उसमें प्लस प्लस नहीं करेंगे और उसे काउंट कर लेंगे कि ये नहीं आया, और यहाँ पे ये चीज़ पता चल जाएगी। और यहाँ पे हम डिजिट ग्रेटर देन लार्जेस्ट इसको चेक करेंगे, वो अगर स्मॉलेस्ट हुआ तो स्मॉलेस्ट को यहाँ पे हैंडल करेंगे, और एंड पे टेम्प डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ताकि वो नंबर में से एक डिजिट जो हमने यूज़ कर लिया, निकाल लिया है, वो अब नेक्स्ट टाइम यूज़ ना हो। यहाँ पे वो रिवर्स नंबर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद एब्सेंट डिजिट्स चेक होंगे। इफ सी इज इक्वल टू 0, तो अगर वो नहीं आया, आया है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पे वो शो करवाएगा कि ये वाला नंबर नहीं था। अगर तो उसमें चेक किया और वहाँ पे कोई नहीं था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जब तक जो, अगर किसी की भी अक्रंस पीछे हमने वो इंक्रीमेंट कर लिया है, वो अगर इंक्रीमेंट किसी में भी ना हो, ये जो करके आए हैं, अगर किसी में भी इंक्रीमेंट ना हो, वो ज़ीरो होगा। जब वो ज़ीरो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो एब्सेंट डिजिट है, तो यहाँ पे उस चीज़ को चेक कर लेंगे। उसके बाद ये लूप इवन ऑड के लिए लगाया है, वो दोबारा दोबारा C0, C2, C4, C6 यानी वेरिएबल्स का यूज़ करना था इस असाइनमेंट में, वो किया है। भरपूर तरीके से करना होता ताकि आपकी वेरिएबल्स की ग्रिप अच्छी हो जाए, और वो चेक कर लेगा। अगर तो एक से ज़्यादा दफ़ा आया है वो चेक हो जाएगा, और वो अगर ना आया तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इवन ऑड चेक हो जाएंगे यहाँ पे। ये इवन ऑड की लॉजिक यूनिकली है जो यूज़ की गई है। उसके बाद लार्जेस्ट को डिस्प्ले करवा दिया, स्मॉलेस्ट को डिस्प्ले करवा दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का टेबल, अगर तो वो लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल कैन नॉट बी प्रिंटेड, तो ये मैसेज आएगा। एल्स 10 तक जो टेबल है, 1 से लेके 10 तक का टेबल जो पहाड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा इस लाइन की वजह से। वो 9, और यहाँ पे लार्जेस्ट 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 9, तो ये पहली दफ़ा होगा। फिर इसका इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10, फिर वो अगली दफ़ा अगली लाइन प्रिंट करेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 वाली, तो उसके एंड पे ये आ जाएगा। और ये आपके सामने है। अभी मैं आपको इसमें सारे ज़ीरो करके भी चेक करवाऊंगा तो टेबल प्रिंट नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आप वेरीफाई कर लें कि हर रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए जैसे उनकी डिमांड है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ मैं सारे 0 0 0 0 कर रहा हूँ, तो ये 3 6 और ये 9। अभी चेक करते हैं क्या सीन बनता है। तो एब्सेंट डिजिट देखें सारे फाइंड आउट हो गए। 0 था तो टेबल कैन नॉट प्रिंटेड, स्मॉलेस्ट डिजिट 9 है, लार्जेस्ट डिजिट 0 है, वो इस तरह उसने दिखाया। तो ये चीज़ इसमें है। इसको अभी हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस लेके आते हैं। तो अगर कोई चीज़ लार्जेस्ट डिजिट 9, स्मॉलेस्ट 1, वो चीज़ इसमें है, और 0 पे थोड़ा बहुत कुछ अगर इशू हुआ तो वो देख लें। अपनी VUID यहाँ लिखनी है, उसके नंबर, और वो खुद ब खुद यहाँ प्रिंट करवा देगा। ये सबसे बेहतरीन लॉजिक है, बगैर फंक्शंस के, बगैर कोई लूप्स, इस तरह के कम्प्लेक्स एरेज बिल्ट इन फंक्शन वो नहीं यूज़ किए हुए। आप देख लीजिएगा लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने नंबर कटवाए थे अपने। अब इसमें देखिएगा, आप लाजमी मेरे चैनल पे आएँ, देखें, और लास्ट टाइम वाली असाइनमेंट भी देखिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। फाइल को सेव करने का तरीका देख लेते हैं। फाइल को सेव करना है तो सेव एज करेंगे, और ये जो फाइल बनेगी, अपना नाम आईडी लिख लें, CPP। ये फाइल जो होती है C++, ये जमा करवानी है आपने। आपने MS वर्ड में फाइल जमा नहीं करवानी, आपने C++ की फाइल, ये जो फाइल है ये जमा करवानी है। इसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी, डाउनलोड में पड़ी है। तो ये इस तरह इसको फाइल को पिक करना, जाके सबमिट कर देना। थैंक यू जी।